नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बेश। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 24 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 23 मरीज ठीक हुए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों का रुका हुआ मानदेय भी मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। शिरोमणि अकाली दल के एक बयान में ये घोषणा की गई कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के लागू होने का 1 साल पूरा होने पर 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाएगा। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता उस दिन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक एक विरोध मार्च भी करेंगे। जनता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों से पहले ही परेशान है। वहीं अब अगले महीने से देश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसमें 10 से 11% का इजाफा हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार गैस के दाम में करीब 76% का इजाफा कर सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर कहा कि आज 2 चीजें सामने आई है। पहली ये कि सभी भाजपा शासित राज्यों में अंदरूनी लड़ाई है, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो या हरियाणा हो। दूसरी चीज ये है कि भक्त मीडिया भाजपा में चल रही आपसी लड़ाई से बेखबर बना हुआ है, क्योंकि उसका काम सिर्फ विपक्षी शासित राज्यों पर ध्यान केंद्रित रहना है। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के अगले ही दिन इंग्लैंड के 3 अहम खिलाड़ी डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो और क्रिस वॉक्स ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का तगड़ा नुकसान हो सकता है। मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शुरुआत शनिवार को हुई और शनिवार शाम 6 बजे तक झीलों और अन्य कृत्रिम जलाशयों में 6116 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया उनमें 55 सार्वजनिक, 6047 घरों की और 14 हरतालिका तीज व्रत के लिए बनाई गई मूर्ति थी। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उभरने और दीर्घकालीन नवीनीकरण की राह पर मजबूती से बढ़ रहा है। नायडू ने कहा कि केंद्र द्वारा समय पर किए गए सिलसिलेवार उपायों और नीतिगत सुधारों से इसने गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ने मौजूदा वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 20.1% की दर से वृद्धि की। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही एक ऐतिहासिक मंदिर में दरार आ गई है। चित्रकूट जिले में शनिवार की दोपहर को तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर बिजली गिरी। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को 2030 तक ड्रोन प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्रांति में अग्रणी बनने जा रहा है। हमारा लक्ष्य भारत को 2030 तक ड्रोन प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाना है। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।